अगर आपका सहयोग रहा, समाज का सहयोग रहा, तो हम वादा करते हैं कि यहाँ छात्र भी आएंगे, क्लास भी होगा और यहाँ का जो वातावरण है वो भी बदलेगा और हम एक एजुकेशन का माहौल तैयार करेंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि शुद्ध रूप से हल जोतने वाले का बेटा हम भी हैं और हाई स्कूल तक पैर कभी चप्पल को नहीं ढूंढता था। जब महाविद्यालय में पढ़ने आए थे तो एक पैंट था और एक पैजामा था। आह्वान करना चाहते हैं कमलेश्वरी बाबू के जयंती के पूर्व संध्या पर अपने महाविद्यालय परिवार के तमाम सदस्यों की ओर से इस इलाके के तमाम प्रबुद्धजन को, तमाम शिक्षाविद को कि आप कमलेश्वरी बाबू की जयंती पर कह रहे हैं कि ये वजह है, तो एक कारण इसको मान सकते हैं, लेकिन पढ़ने में सिर्फ ये वजह है तब हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। चूँकि नमस्कार, आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। इस वक्त हमसे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुरलीगंज KP महाविद्यालय के नवनियुक्त प्रभारी प्राचार्य, सीनेट व सिंडिकेट BN मंडल विश्वविद्यालय के सदस्य भी हैं डॉक्टर जवाहर पासवान। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। एक बधाई और भी हम देना चाहेंगे सर को कि नवनियुक्त प्राचार्य भी हुए हैं और इसके साथ ही जब हम यह वीडियो शूट कर रहे हैं तो आज सर का जन्मदिन है। जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो सर। धन्यवाद। अब सीधा सवाल पर आते हैं कि सर मुरलीगंज का KP महाविद्यालय स्थापना दिवस भी है, तो पहले स्थापना दिवस पर बातचीत करते हैं कि किस तरह से इसे आयोजन होगा, चूँकि 2 दिन हुए हैं आपको यहाँ पर पदभार ग्रहण करते हुए। देखिए, ये कोसी का इलाका है और कोसी के इलाका में KP महाविद्यालय स्थापित है। ये हमारा पिछड़ा इलाका है। महाविद्यालय इलाके का धरोहर होता है और कमलेश्वरी बाबू जैसे व्यक्ति, हमको गर्व महसूस हो रहा है, हमको फक्र हो रहा है कि कमलेश्वरी बाबू एक ऐसे शख्सियत थे कि भारतीय संविधान के सदस्य थे। हम आपको बताना चाहेंगे कि जब आप भारतीय संविधान के मूल प्रति को देखिएगा, हम आपको दिखाएंगे, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, संपूर्ण देश के तमाम संविधान सभा के सदस्य के साथ साथ कमलेश्वरी बाबू का दस्तखत है और कमलेश्वरी बाबू भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। ऐसे शख्सियत के नाम पर हमारा ये महाविद्यालय है, जिस संविधान के बदौलत आज हमारा संपूर्ण देश उत्तरोत्तर विकास कर रहा है। हम गर्व महसूस करते हैं कि ऐसे महापुरुष हमारे महाविद्यालय के संस्थापक थे। उनके धरोहर को संजोए रखना, उनके कार्य को आम आवाम तक पहुंचाना हम महाविद्यालय परिवार का दायित्व है और सिर्फ दायित्व ही नहीं है, हमारा कर्तव्य भी है। और आज एक दिन पूर्व 4 तारीख को कमलेश्वरी बाबू की जयंती महाविद्यालय परिवार की ओर से धूमधाम से मनाया जा रहा है और हम आह्वान करना चाहते हैं कमलेश्वरी बाबू के जयंती के पूर्व संध्या पर अपने महाविद्यालय परिवार के तमाम सदस्यों की ओर से इस इलाके के तमाम प्रबुद्धजन को, तमाम शिक्षाविद को कि आप कमलेश्वरी बाबू की जयंती पर आवें, कमलेश्वरी बाबू को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कमलेश्वरी बाबू के कारवां को आगे बढ़ावें। कमलेश्वरी बाबू का जो सपना था हम उसको साकार करें। निश्चित ही जिस तरह से आपने बातें कही हैं, महाविद्यालय को जो एक बेहतर शिक्षा का माहौल देने में उसमें वक्त लग सकता है। हम लोग भी यहाँ आते हैं तो कई बार शिकायतें ये मिलती है जो भौतिक सुविधाएं छात्र को यहाँ नहीं मिलती है, चाहे वो पीने का पानी हो या फिर शौचालय की व्यवस्था हो। इन पर कई बार आवाज़ें भी उठी है, पहल भी किया गया है, लेकिन रख रखाव की वजह से वो सुविधा छात्रों को नहीं मिल पाती है। शायद ये भी एक वजह है छात्रों में कि छात्र विद्यालय तक नहीं पहुँच पाते हैं। इसको कैसे मेंटेन कीजिए? वैसे अगर बच्चे कह रहे हैं कि ये वजह है, तो एक कारण इसको मान सकते हैं, लेकिन पढ़ने में सिर्फ ये वजह है तब हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। चूँकि आपको जान के आश्चर्य होगा कि शुद्ध रूप से हल जोतने वाले का बेटा हम भी हैं और हाई स्कूल तक पैर कभी चप्पल को नहीं ढूंढता था। जब महाविद्यालय में पढ़ने आए थे तो एक पैंट था और एक पैजामा था
और उस समय जिस समय हम पढ़ने आए थे, तो आज जिस मूलभूत सुविधाएं की बात हो रही है, हम लोग उस सुविधा को जानते भी नहीं थे। लेकिन रविकांत जी, आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक ग्रामीण परिवेश से आने वाला कोसी इलाका, मधेपुरा का कोसी इलाका आलमनगर होता है और मेरा घर आलमनगर है। और हम लोग आलमनगर के परिवेश में गाँव के स्कूल में बोरा बिछा के पढ़ने वाले व्यक्ति, आलमनगर हाई स्कूल में पढ़ने वाले व्यक्ति, टीपी कॉलेज में इंटर से लेके पीजी तक पढ़ने वाले छात्र, जेएनयू में पढ़ने वाले, बीएचयू में पढ़ने वाले, डीयू में पढ़ने वाले के साथ कमीशन में बैठ के प्रोफेसर का compete करके आए। और एक चीज़ जानिए, अगर इरादा बुलंद हो, इच्छा शक्ति मजबूत हो, तो कोई बाधा नहीं होता है। लेकिन हम इस चीज़ को नकार नहीं सकते हैं कि बच्चे का डिमांड नाजायज़ है, बिल्कुल वो जायज़ है। और आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि जो बात आप बोल रहे हैं, हम 31 तारीख को आए और स्वयं भी उसको भोग रहे हैं। जिस चीज़ का डिमांड बच्चा कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल के लिए वो पूरा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो डिमांड बच्चा का है, उस परिधि में हम भी हैं। हमको भी लैट्रिन बाथरूम नहीं है। और जो स्थिति यहाँ बच्चे का है, वही हमारे शिक्षक का भी है, वही स्थिति प्रधानाचार्य का भी है। तो हम आपको वर्ड देते हैं, आप पहले से भी हमसे जुड़े हुए हैं, हम आपको वर्ड देते हैं कि ये बच्चे का समस्या नहीं है, ये हम महाविद्यालय परिवार का समस्या है। और पहली प्राथमिकता रोटी कपड़ा और मकान कहता है ना, तो उसकी आवश्यकता हमको है, महाविद्यालय परिवार को है। लेकिन हमको प्रसन्नता इस बात की है कि आज हम संपूर्ण महाविद्यालय परिवार के सदस्य एक साथ बैठे और हम लोग आज संकल्प लिए हैं कि महाविद्यालय में सारी सुविधा का जो अभाव है, हम लोग मिल के उसको पूरा करेंगे। और अगर आपका सहयोग रहा, समाज का सहयोग रहा, तो हम वादा करते हैं कि यहाँ छात्र भी आएंगे, क्लास भी होगा और यहाँ का जो वातावरण है वो भी बदलेगा और हम एक एजुकेशन का माहौल तैयार करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए हैं, ऐसा कर पाने में अक्षम होते हैं, तो हम बूझेंगे कि हमारा प्रयास ईमानदार नहीं रहा है, ऐसा हमारा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमसे खास बातचीत कर रहे थे मुरलीगंज केपी महाविद्यालय के नवनियुक्त प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर जवाहर पासवान। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से महाविद्यालय में जो शैक्षणिक माहौल वातावरण कायम होगा और साथ ही जो छात्र छात्राओं के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि महाविद्यालय में कितना कुछ बदल पाता है। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। तब तक देखते रहिए KosiTimes.com। फिलहाल रविकांत को दीजिए इजाज़त।